कहा जाता है कि जब वो स्टेज पे जाते तो ताल ठोक के जो है कुर्ता को अंदर और गंजी को बाहर करके पहन लेते थे। तो उस वक्त मानना है लोगों को कि जो गरीब लोग हैं, जो नीचे दबा हुआ है, पसीना सह रहा है, उसको भी हवा लगे, वो भी जो है थोड़ा सा आनंद ले। गंजी को ऊपर इसलिए रखते थे कि ये गरीब भाइयों, ये दबे कुचले भाइयों, ये शोषित भाइयों, ये चूहा पकड़ने वाले, तारी उतारने वालों, जूता सीने वालों, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वालों, जब तक भीतर का जो गंजी ये बड़का कुर्ता के ऊपर नहीं पहन लोगे तब तक लालू यादव चैन का सांस नहीं लेगा। इसकी लड़ाई लालू जी ने लड़ाई। वो कौन लोग थे जो थाना पर अड्डा मारते थे? कौन लोग थे जो ब्लॉक में अड्डा मारते थे? कौन लोग थे जिला में अड्डा मारते थे? कौन लोग थे जो कमिश्नरी में अड्डा मारते थे? कौन लोग थे जो इराज का सत्ता चलाते थे? जब लालू जी ऐसे गरीब का बेटा जब सत्ता पर 90 के दशक में आते हैं तो चमार का बेटा, दुसाद का बेटा, धूम का बेटा, हलकोर का बेटा, ततमा तमोली का बेटा, तुरहा का बेटा अपनी आवाज़ बुलंदी से करने का काम किया और पटना में आकर अधिकार मांगने का काम किया। जनता के नज़र में ही लालू यादव जी को जो है चोर साबित कर दिया गया, जातिवादी साबित करने का प्रयास किया गया टीवी अखबार के द्वारा। जगन्नाथ मिश्रा जी को भी उन पर FIR हुआ चारा घोटाला में, तो उनको हो गया बेल। और लालू प्रसाद यादव जी पर भी चारा घोटाला में हुआ तो इनको हो गया जेल। ये तो सारे दुनिया देख रहा है। और हिंदुस्तान का पहला परिवार लालू परिवार है जिनके दामाद, बेटी, उनके जो है कि क्या समधिनी पर मुकदमा हुआ होगा। हिंदुस्तान का पहला। कहीं कुछ मिल नहीं रहा। और मेरे ऐसे लोग जो गर्व से आई कहता है कि हम चमार का बेटा है, जूता सीने का बेला का बेटा है, ये अगर साहस और हिम्मत किसी ने अगर दिया तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और बिहार में लालू प्रसाद यादव ने। लालू प्रसाद यादव जी जब गाड़ी रोक देते थे बिना प्रोग्राम के और जगते थे कि जहाँ डोम की बस्ती हो, मेहतर की बस्ती हो, चमार की बस्ती हो, दुसाद की बस्ती हो, नोट बखो की बस्ती हो, जो सबसे दबे कुचले चाहे जिस जात के बस्ती हो, बस्ती को, इमारत को देख करके वो समझ जाते थे कि ये वंचित समाज का बस्ती है। और गोरी रोक देते थे मुख्यमंत्री रहते हुए और रोक करके एक बजे दौड़ते चले जाते थे। लोग भागने लगता था, लोग को बुलाते थे, बुला करके गरीब गुरबा को लाते थे और अपने हाथ से कपड़ा उनका जो है करके अपने से इनार पर अपने मुख्यमंत्री रहते हुए हिंदुस्तान में पहला नेता लालू जी हुए कि किनार पर अपने से पानी भरकर और गरीब को जो कि स्नान कराने का काम किया, शैम्पू लगाने का काम किया और साबुन लगाकर, और लालू जी और वहाँ के DM साहब को बुलाकर और इनको नए वस्त्र पहनकर 1 किलो मिठाई से सम्मानित करने का काम किसी ने नहीं किया। अगर कोई किया तो लालू प्रसाद यादव जी ने। लालू यादव की 76वीं जन्मोत्सव पूरे धूमधाम से पूरे देश दुनिया में मनाई जा रही है। बिहार के कोने कोने से लोग आज RJD कार्यालय आए हैं, 10 सर्कुलर रोड पर भी थे, उनको बधाई देने के लिए पहुंचे थे। उनकी अनसुनी कहानियों को हम जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे शिव चंद्र राम, जो पूर्व मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में, लालू यादव की सरकार में। सर, क्या लगता है कि लालू यादव को आप किस रूप में देखते हैं और क्या क्या आज हो रहा है? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी हमारे सामाजिक न्याय के योद्धा हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने जो सामाजिक और समरसता हम लोगों को देने का काम किया है। लालू प्रसाद यादव जी गरीब, वंचित समाज, दबे कुचले, शोषित पीड़ित की आवाज़ बनकर लालू जी ने देश और दुनिया में एक नई संदेश देने का काम किया। लालू प्रसाद यादव जी ने हिंदुस्तान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम जी के बाद अगर कोई इस देश में वंचितों के नेता, शोषितों के नेता, मजदूरों के नेता अगर कोई हुए तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। लालू प्रसाद यादव जी ने गरीबों की आवाज़ के लिए, गरीबों, दबे कुचले, शोषितों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं। वंचितों की लड़ाई बनकर उन्होंने लड़ाई लड़ते रहे हैं और जिसकी कोई आवाज़ नहीं थी उसको आवाज़ देने का काम उन्होंने किया। लोग पहले जो है कि सिपाही की टोपी देखकर घर में घुस जाया करते थे। 90 के दशक के बाद एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी अगर उस पर कोई कुठाराघात हुआ तो थाना पर नहीं जाकर और SP साहब के कोठी पर जाकर अपनी बात को कहने के लिए इतनी साहस लालू यादव जी ने दिया। लालू प्रसाद यादव जी ने गरीबों को ब्लॉक दिखाया, गरीबों को थाना दिखाया, गरीबों को अनुमंडल दिखाया, गरीबों को जिला दिखाया, गरीबों को कमिश्नरी दिखाया और गरीबों को राज दिखाया। और यही नहीं, छोटे मोटे दबे कुचले शोषित समाज के जो लोग थे, जैसे मुसहरनी की बेटी भगवतिया जो पहाड़ पर पत्थर फोड़ती थी गया में, उसको लालू जी ने पकड़ करके MP बनाने का काम किया। राजकरण सहनी ऐसे लोग
जो मुजफ्फरपुर में मछली मारने का काम करते थे उनको एमएलसी बनाने का काम किया, जो चाक पर जो है कि घारा पी करने का काम हरिशंकर पंडित जैसे लोग ने किया, उसको उनको एमएलसी बनाने का काम लालू जी ने किया। जो बेचारा लोहे का कारोबार करता था, लोहे के पत्थर को लोहे को पीट कर हंसिया और जो है कि चुम्बक बनाने का काम करता था लोहार का बेटा रामजी शर्मा, ऐसे लोगों को लालू जी ने एमएलसी बनाने का काम किया। ये जो है ये इसका तत्वा का बेटा जो रविंद्र तांती, ऐसे लोगों को एमएलसी लालू जी ने बनाने का काम किया। लालू प्रसाद यादव जी ने बालदेव महतो नुनिया का बेटा, वह जो खर पतार चुनने का काम करता था, उसके बेटा को उन्होंने एमएलसी बनाने का काम किया। और लालू प्रसाद यादव जी ऐसे लोगों ने मेरे ऐसे जूता सीने वाला का बेटा को मंत्री और विधायक बनाने का काम लालू जी ने किया। जूता सीते थे? अरे नहीं, हम लोग तो उसी परिवार से आते हैं ना, उसी वंचित समाज से आते हैं, सारे लोग जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। हर मंच पर मैं इस बात को बोलता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो लालू यादव जी ने जो ताकत और दिया है, इस ताकत को आज वंचितों की आवाज़ और सद्भावना के रूप में आज हम उनके 76वां जन्म दिवस मना रहे हैं। और मनाकर मैं फूले नहीं समा रहा हूँ। और यही नहीं, अभी कुछ ही देर पहले राजद परिवार के लोगों ने अनुसूचित जाति जनजाति जो है, जो स्वीटी हेम्ब्रम के नेतृत्व में जो है कि उन्होंने अलग एक केक काट करके भी उनके जन्मदिन को हम लोगों ने मनाने का काम किया। आज तो सर गजब हो गया, मैं देख रहा हूँ युवा विंग ब्लड डोनेट कर रहा है, जो शिक्षा प्रकोष्ठ के हैं वो किताब कापी बांट रहे हैं, SC ST प्रकोष्ठ के भी जो लोग हैं वो अपने अंदाज में अलग अंदाज में लालू यादव जी का बर्थडे मना रहे हैं। सर चूँकि उनकी कहानी को एक वीडियो में समाप्त करना संभव ही नहीं है, उन पर तो कई किताबें लिखी गई हैं, लेकिन सर मैं संक्षेप में जानना चाहूँगा कि उस दौर को जो आप बता रहे हैं सामाजिक न्याय का दौर था, उसे टीवी अखबार ने प्रचारित किया कि वह जंगल राज का दौर था। तो क्या लगता है, क्या साजिश हुई कि आपके उस सामाजिक न्याय के काम को जंगल राज बता दिया गया? लालू यादव को सबसे बड़ा देश दुनिया का जातिवादी नेता के तौर पर पेश किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव जी का जो विचारधारा था, लालू प्रसाद यादव जी का जो सोच था, लालू प्रसाद यादव जी का जो सामाजिक न्याय था, इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, वो समानती ताकत को बर्दाश्त नहीं हुआ। ये जो है कि दबे कुचले को जो वो लोग सताने का काम करते थे ना, और सता कर करके जो है कि सताने, उससे जो है कि इनको निकालने का काम लालू प्रसाद यादव जी ने किया। वो कौन लोग थे जो थाना पर अड्डा मारते थे? कौन लोग थे जो ब्लॉक में अड्डा मारते थे? कौन लोग थे जिला में अड्डा मारते थे? कौन लोग थे जो कमिश्नरी में अड्डा मारते थे? कौन लोग थे जो राज का सत्ता चलाते थे? जब लालू जी ऐसे गरीब का बेटा जब सत्ता पर 90 के दशक में आते हैं, तो चमार का बेटा, दुसाद का बेटा, धूम का बेटा, हलकोर का बेटा, ततमा तमोली का बेटा, तुरहा का बेटा अपनी आवाज़ बुलंदी से करने का काम किया और पटना में आकर अधिकार मांगने का काम किया। उस जो है कि महापुरुष का नाम से लालू प्रसाद यादव है, जिन्होंने वंचितों की आवाज़ दी। इसको देख करके तो लोगों को छाती फटा। आज क्या है, आज आपका कहने का अर्थ ये हुआ, पूरा लब्बो लुआब यह है कि जिस लालू प्रसाद को टीवी अखबार जातिवादी पॉलिटिकल कहते हैं, जातिवादी नेता कहते हैं, उसे जो उनके समर्थक हैं, जो आम जनता है, उसे मानते हैं कि जातिवाद के खिलाफ लालू यादव ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। वह दौर जातिवाद का दौर था, उसके खिलाफ लड़ाई लालू यादव ने लड़ी, तो इन्हीं को जातिवादी घोषित कर दिया गया। ये कहना है। देखिए, जो लोग को कलेजा फट रहा है, जिसको नींद हराम है, उनको तकलीफ लग रही है। ये तो हमने गिना दिया आपको। ऐसे ऐसे अनेकों लोग हैं जो जानते भी नहीं थे कि हम MLA और MP बनेंगे। बड़ा सदन से लेकर के छोटा सदन तक उनको भेजने का काम लालू प्रसाद यादव जी ने किया। तो वैसे राज को जंगल राज कहेंगे? गरीब अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है, गरीब अपनी आवाज़ को से अपने मांग रहा है, उसको जंगल राज कहेंगे? उस राज लालू जी का शासन का सुमंगल राज था, जिसमें गरीबों की राज थी, दबे कुचलों का राज था, शोषितों का राज था, मजदूरों का राज था, वंचित समाज का राज था। उस राज को ये जो गंदे विचार रखने वाले, समानती विचार रखने वाले ने जंगल राज कह करके लालू प्रसाद यादव जी ऐसे लोगों को गाली बकने का काम किया। उनके जनता के नज़र में ही लालू यादव जी को जो है चोर साबित कर दिया गया, जातिवादी साबित करने का प्रयास किया गया टीवी अखबार के द्वारा। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी ने नहीं किया, आपने तो दिया ना कि कौन किसके साथ ईमानदारी किए। जगन्नाथ मिश्रा जी को भी उन पर FIR हुआ चारा घोटाला में, तो उनको हो गया बेल। और लालू प्रसाद यादव जी पर भी चारा घोटाला में हुआ, तो इनको हो गया जेल। ये तो सारे दुनिया देख रहा है। और हिंदुस्तान का पहला परिवार लालू परिवार है, जिनके दामाद, बेटी, उनके जो है कि क्या समधिनी पर मुकदमा हुआ होगा। हिंदुस्तान का पहला। कहीं कुछ मिल नहीं रहा। हम लोग लगातार बोलते हैं
देखिए आप तो आपने क्या पाया, क्या चीज़ देखा, उसको तो प्रकाशित तो करने का काम तो करिए। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी अंबेडकर साहब के विचार पर चल कर के काम उन्होंने किया और छोटे मोटे लोगों को उन्होंने धरातल पर। आई स्वीटी हेम्ब्रम ऐसा लोग जो जंगल में रहती थी, जिसके फादर कहने का मतलब लकड़ी काटने का काम करती थी, वैसे भी व्यक्ति को जो है कि लालू प्रसाद आदिवासी की बेटी को बुलाकर एमएलए बनाने का काम किया। एमएलए नहीं अगर है भी आज तो चेयरमैन बनाने का काम किया। वो लोगों को घींच करके उनको स्वाभिमान जगाने का काम किया। और मेरे ऐसे लोग जो गर्व से आई कहता है कि हम चमार का बेटा है, जितना सीने का बेला का बेटा है, ये अगर साहस और हिम्मत किसी ने अगर दिया तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और बिहार में लालू प्रसाद यादव ने। सर उनका एक दो भाषण हम लोग सुनते हैं, देखे तो नहीं है। कहा जाता है कि जब वो स्टेज पे जाते तो ताल ठोक के जो है कुर्ता को अंदर और गंजी को बाहर करके पहन लेते थे। तो उस वक्त मानना है लोगों को कि जो गरीब लोग हैं, जो नीचे दबा हुआ है, पसीना सह रहा है, उसको भी हवा लगे, वो भी जो है थोड़ा सा आनंद ले। नहीं, उनका तो ये कहना था कि कुर्ता गंजी को ऊपर इसलिए रखते थे कि ये गरीब भाइयों, ये दबे कुचले भाइयों, ये शोषित भाइयों, ये चूहा पकड़ने वाले, तारी उतारने वालों, जूता सीने वालों, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वालों, जब तक भीतर का जो गंजी ये बड़का कुर्ता के ऊपर नहीं पहन लोगे तब तक लालू यादव चैन का सांस नहीं लेगा। इसकी लड़ाई लालू जी ने लड़ाई, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाला, दबे कुचले की लड़ाई। जाते होंगे और अब तो मंत्री रहे हैं। उनका एक और काम था कि दलित बस्ती में जाके उनके साथ खाना खाते थे, नाम से बाय नेम उनको पहचानते थे, और वही कहानी है कि उनको नहलाते थे, साफ सफाई सिखाते थे, उनके लिए ज़मीन की लड़ाई लड़ते थे। तो क्या ये सब आप लोगों ने देखा होगा? अरे देखा नहीं, साथ में रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी जब गाड़ी रोक देते थे बिना प्रोग्राम के और जगते थे कि जहाँ डोम की बस्ती हो, मेहतर की बस्ती हो, चमार की बस्ती हो, दुसाद की बस्ती हो, नोट बखो की बस्ती हो, जो सबसे दबे कुचले चाहे जिस जात के बस्ती हो, बस्ती को, इमारत को देख करके वो समझ जाते थे कि ये वंचित समाज का बस्ती है। और गोरी रोक देते थे मुख्यमंत्री रहते हुए, और रोक करके एक बजे दौड़ते चले जाते थे, लोग भागने लगता था, लोग को बुलाते थे, बुला करके गरीब गुरबा को लाते थे और अपने हाथ से कपड़ा उनका जो है करके अपने से इनार पर, अपने मुख्यमंत्री रहते हुए हिंदुस्तान में पहला नेता लालू जी हुए कि किनार पर अपने से पानी भरकर और गरीब को जो कि स्नान कराने का काम किया, शैम्पू लगाने का काम किया और साबुन लगाकर, और लालू जी और वहाँ के डीएम साहब को बुलाकर और इनको नए वस्त्र पहनकर 1 किलो मिठाई से सम्मानित करने का काम किसी ने नहीं किया। अगर कोई किया तो लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार में किया। अभी सर विपक्षी एकता की एक बड़ी वर्तमान पॉलिटिक्स पर आते हैं, क्योंकि लालू यादव के विचारधारा के कारण ही शायद आज विपक्षी एकता बिहार आ रही है, एकजुट होने के लिए बैठक हो रही है। सूत्रधार लालू यादव को मास्टरमाइंड लालू यादव को ही माना जा रहा है। तो क्या लगता है कि 24 को लेके विपक्षी क्या एकजुट हो पाएंगे, क्या उनका एजेंडा रहेगा? देखिए ये बात सही है कि जब यह देश ने अंग्राई लिया है तो बिहार से अंग्राई लिया है। देश की आज़ादी हो, चाहे देश की जिस तरीका की बातें हो, चाहे वह हमारे संपूर्ण क्रांति करने का मतलब जयप्रकाश नारायण जी का जो आंदोलन हो, इस देश में जब भी कोई कार्यक्रम हुआ है तो ये कार्यक्रम ये बिहार से हुआ है। बापू भी इस देश में, पूरे देश में भ्रमण करके, बापू भी, गांधी भी इसी चंपारण बिहार की धरती से उन्होंने असहयोग आंदोलन का स्टार्ट किया था, तब इस देश की आज़ादी मिली थी। और फिर इस देश गुलाम है, ये नरेंद्र मोदी जी अमित शाह के हाथ में गुलाम पड़ गया है। ये आरएसएस के लोगों के बीच है। इससे गुलामी से छुटकारा लेने के लिए पुनः फिर लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद और स्नेह और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी का सहयोग के कारण पूरी विपक्षी एक होकर करके नरेंद्र मोदी जी के जो खिलाफ में एक होकर के और एक चट्टानी एकता की तरह यहाँ मीटिंग होगी और एक मीटिंग होकर के इनके खिलाफ में शंखनाद झेलने का काम करने का काम किया जाएगा। और शंखनाद झेल करके ऐसी निकम्मी सरकार जिसने गरीबों का ठगने का काम किया, जिसने SC/ST के आरक्षण को समाप्त करने का काम किया, जिसने जो है कि निजीकरण कर करके गरीबों को ताकत को तोड़ने का काम किया, जिसने कहने का मतलब कि वंचित समाज का दिया हुआ बाबा साहब का प्रसाद रूपी आरक्षण को खत्म करने का काम किया, वैसे लोगों को हम लोग उस गद्दी से उतार कर भेजने का काम करेंगे। जिसने इस देश के लोगों को वादा किया था उस वादा पर खरा नहीं उतरने का काम किया, वो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, उन्होंने कहा था कि हर गरीबों के खाता में 15-15 लाख रुपया देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा था कि हर जो है कि काला धन वापस लाने का काम करेंगे। हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। हम महंगाई को कम करने का काम करेंगे। क्या हुआ आज?
2014 का जो महंगाई का आलम था और आज का महंगाई दुगुना से चौगुना पचगुना बढ़ गया है। आज देखिए 2014 में जो है 2014 में डीजल का दाम 50 रुपया था, आज हो गया 101 रुपये। 2014 में जो है कि पेट्रोल का दाम 60 रुपया था, आज 110 रुपये हो गया। 2014 में 395 रुपया में गैस सिलेंडर था, आज हो गया जो है कि 1200-1300 रुपये गैस सिलेंडर। वाह मोदी जी, आपको अगर बर्दाश्त नहीं होता है तो देश की जनता आपसे पर निवेदन करती है कि 14 का भारत हमको वापस कर दीजिए। ये भारत की ज़रूरी नहीं है, जहाँ पर इतनी महंगाई से कमर टूट रही है। गरीब का बेटा को जो है कि पानी नहीं मिल रहा है, गरीब का बेटा दवा के बिना मर रहा है या चिल्ला रहा है, उसको रोटी 2 दिन की रोटी नहीं मिल रही है। तो ऐसे परिस्थिति में हमारा 2014 का भारत था वही हमारा खुशहाल भारत था। ये 2023 का जो भारत मुद्दा चुनाव में नहीं चलता है, टीवी अखबार मुद्दा सेट करता है, वो ज्ञान व्यापी बनवा देंगे मोदी जी, राम मंदिर बनवा देंगे, ईडी सीबीआई मीडिया उनके साथ है, कैसे लड़िएगा उससे? ये देखिए तो नाटक से काम नहीं चलेगा। नाटक कितना दिन है? नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का नाटक पूरा देश देख चुका है। नोटबंदी करके इन्होंने क्या किया वो भी समझ गया लोग, जीएसटी लगा करके इन्होंने देख लिया वो भी हो गया, फिर नोटबंदी की बात इन्होंने किया है ये भी लोग देख लिया। इन्होंने जो भी है ये जो है कि अडानी अंबानी से जो दोस्ती करके कर लिया ये भी लोगों ने देख लिया। पूरे देश के जो ज़मीन थे उसको ही बेच रहे सरकारी ज़मीन को, लेकिन अरे अग्निवीर या बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं, सब चीज़ को लोगों ने बड़ी करीब से देखा है। और ख़ास करके शेड्यूल कास्ट के जो लोग हमारे हैं, जो आरक्षण बाबा साहब का दिया था, कट ऑफ मार्क्स ख़त्म कर दिया गया, बैकलॉग ख़त्म कर दिया गया, प्रोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया गया, हमारा उच्च शिक्षा में जो 200 रोस्टर था उसको खत्म कर दिया गया। ये तमाम मुद्दा को हमको लेकर करके और ये सब तमाम मुद्दा को लेकर करके ये खास करके जो दबे कुचले जो लोग हैं, दलित समाज के जो लोग हैं, ये लोग तो इनको सबक सिखा देगा। मीडिया अक्सर क्या कहिएगा, मीडिया आपका एजेंडा सेट नहीं होने देगा। अब देखिए मीडिया जो है कुछ भी करे, मीडिया किसके पास जाएगा, मीडिया कहाँ जाएगा? कुछ भी कर ले करेजा पीट ले। आज जो नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी का जो गोलबंदी हुआ है पूरे देश में जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा छाती किसका फट रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले को छाती फट रहा है। अनलगन अलाप कर रहे हैं, बेफजूल बात बोल रहे हैं, वो अपने विवेक खो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना डर गए हैं जो कि वो कहे कि अब हमको बचना मुश्किल है। ये बात सही है, बिहार ही ऐसी जगह है, ये जो है कि ये धरती माँ सीता की धरती है, ये धरती दानवीर कर्ण की धरती है, ये सम्राट अशोक की धरती है, ये धरती महात्मा बुद्ध की कर्मस्थली है, ये महावीर की जन्मस्थली है। ये धरती सबक सिखाने का काम करेगा ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिवचंद्र राम थे, पूर्व मंत्री रहे हैं, लालू यादव के सिपाही रहे हैं, उनके साथ इन्होंने कई काम किया है, कई अनसुनी कहानियां हैं, एक वीडियो में समअप करना संभव नहीं है। हमने लालू यादव के कुछ कार्यों से कहानी को स्टार्ट किया था और वर्तमान परिस्थिति में जो विपक्षी एकता का एका हो रहा है उसको लेके भी बातचीत हुई। पूरी बातचीत कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।